ओम शांति। अभी अपने आप को महसूस करें, आप एक झील के किनारे खड़े हैं। सैर करने निकला। झील के अंदर के पानी कितना स्वच्छ है। उस स्वच्छ पानी में खुद को देखता। यह मुखड़ा उस स्वच्छ पानी में स्पष्ट नजर आ रही है। इस मुख की देखे रूहानियत की चमक। ऐसा ब्यूटीफुल रूहानियत किसने दिया? रूहानी बाबा। एक ही पल में मैं प्यारे बाबा की यादों में खो जाती हूँ। ओ मेरे साजन, मुझे सर्व गुणों से श्रृंगार करते हो। अंदर की कमी कमजोरियां यह सब कड़वापन हटाते हो। रोज मेरे को मीठी मीठी शिक्षाएं देते हो, मेरे को सुधारते हो, मेरे को बहुत ऊंच लेकर जाते हो। इतना ऊंच देवता मास्टर भगवान बनाते हो।
शुक्रिया साजन। ओ प्यारे बाबा, ओ मेरे मीठे बाबा, मैं क्या थी? आपने मुझे अपना बनाकर, मेरा हाथ पकड़कर मुझे हीरे तुल्य बना दिया। मैं आत्मा ये शरीर में बैठकर उस झील के किनारे सैर करते हुए अंदर ही अंदर सोचता हूँ, मनन चिंतन करता हूँ। यह देह रूपी कुटिया के अंदर मैं निराकारी आत्मा यहीं पर बैठकर मैं अपना निजी धाम, अपना निजी घर को याद करता हूँ। वह परम धाम कितना सुंदर, वह स्वीट होम कितना प्यारा, वहाँ का शांति कितना मीठा। आहा, कितना सुंदर, स्वर्णिम सुनहरा लाल रंग। उस घर को याद करते ही अंदर से एक अजीब खुशी, हल्कापन, एक करंट शक्ति की, खुशी की अनुभव होती है। और उस घर में रहने वाला ओ मेरे मीठे मेरे पिता बिंदु, प्यारा बिंदु, उनकी चमक है सबसे न्यारा। वो खुद सबसे न्यारा प्यारा। क्या बोले उनके लिए। कितना भोला,
कितना प्यारा, कितना पवित्र। तीनों लोगों का ही नाथ, Almighty Authority, हर आत्मा का सच्चा पिता, हर आत्मा को सब कुछ देने वाला, हर आत्मा को पवित्र बनाने वाला, निस्वार्थ प्यार, सच्चा प्यार, उनमें इतनी शक्ति है उनको देख देख कर, याद कर कर ही मैं आत्मा, मेरी डिस्चार्ज बैटरी चार्ज हो जाती है। मेरा पिता भी बिंदु, मैं भी बिंदु, बाबा की याद में बाबा के घर को, यानी अपना घर को याद करके कितनी शक्ति मिलती है। मैं आत्मा बिंदु, मेरे मानस पटल पर वह बिंदु छप गए। अब इस दुनिया में कितनी भी बातें आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे अंदर उसी समय बिंदु लगाने का संस्कार मेरे बाबा ने बना दिया। अब किसी भी बात में क्वेश्चन नहीं, मन में कोई संकल्प नहीं, मैं संतुष्ट मणि हूँ। हमेशा खुद भी संतुष्ट रहने वाली और सभी को
संतुष्ट करने वाला हूँ। देखिए अपने आप को क्या मैं आत्मा, इस दुनिया में जो भी आत्माएं हैं सबके प्रति शुभ भावना, कल्याण की भावना है। अंदर से आंसर आता, हाँ जरूर है, क्योंकि मैं विश्व कल्याणकारी बाप की संतान, मास्टर विश्व कल्याणकारी हूँ। बड़ा बाप का बड़ा बच्चा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। चाहे कितने भी बातें हो, उस विस्तार में नहीं जाने वाला। ये सब नाटक है। इसमें मैं आत्मा फंसने वाला नहीं। इसलिए मैं आत्मा हमेशा हल्का रहने वाला हूँ। देखिए अपने आप को, मैं कितना हल्का हूँ। मेरा मन कितना हल्का है। मेरा मन एकदम डबल लाइट, मैं फरिश्ता हूँ। देखिए अपने आप को फरिश्ता के रूप में। मैं आत्मा भी लाइट और मेरा शरीर भी लाइट। मैं फरिश्ता अब इस ऊपर उठकर अर्श पर जाने वाले एक ही सेकंड के अंदर मैं आत्मा यह भौतिक दुनिया, भौतिक शरीर, इससे संपूर्ण डिटैच, खुद को फील करें। मैं सूक्ष्म वतन निवासी ब्रह्मा बाप समान, मैं भी डबल लाइट फरिश्ता हूँ। आहा,
कितना हल्कापन, इतना हल्का, इतना हल्का, कोई वजन नहीं। मैं फरिश्ता बाप दादा के सम्मुख बैठ जाता हूँ। बाबा दोनों हाथ फैलाकर मुझे अपने गोद में बिठा लिया। आहा, मैं कहाँ हूँ? स्वयं भगवान के उस पवित्र गोद में, उस अनंत सुखों की गोद में। मैं बहुत करीब से बाप दादा को देख रहा हूँ। कितना प्यार से बाबा मुझे निहार रहे हैं। मैं भी उतना ही प्यार से बाबा को देख रहा हूँ। बाबा का यह रूहानियत चेहरा मेरे आंखों में बस गए। बाप दादा और मैं ऊपर ही बैठकर इस पूरा विश्व के ग्लोब को करोड़ों आत्माओं को इमर्ज करती हूँ। हर आत्मा कितना दुखी है, सभी को सकाश दे रही हूँ। हर आत्मा कितना शांति का प्यासा है। उस आत्मा को शांति का, सच्चा प्यार का, शक्ति का चारों तरफ यही लाइट फैला रहा हूँ। अब इस सृष्टि पर जितनी भी आत्माएं हैं, यह सकाश हर आत्मा को पहुंच रहा है। हर आत्मा बाबा का यह सच्चा शांति और प्यार अनुभव कर रही है और हर आत्मा बहुत खुश हो रही है।
शांति। आप सुबह सुबह बाबा की याद में कमेंट्री के थ्रू जो आप योग कर रहे हैं, आप सबको देखकर बहुत खुशी होती है। हाँ, कि सुबह सुबह ये इतने पावरफुल वाइब्रेशन आप चारों तरफ फैलाते हैं। हाँ, कहते तेरे बहाने सर्व का भला। हमारा भला तो होता ही है, लेकिन जहाँ हम बैठे हैं, हाँ, जिन आत्माओं के निमित्त हैं उनका भी भला होता है। तो सुबह सुबह आप सब इतना पुण्य का कार्य कर रहे हैं। भगवान से योग लगाना ये साधारण बात नहीं है। और उस योग में बैठ के हम बाबा से जो शक्ति लेते हैं, हाँ, जो प्राप्ति करते हैं, तो मैं तो समर्थ बनती ही हूँ, पर जहाँ मैं बैठी हूँ वहाँ का वातावरण भी पावरफुल बनता है। तो बाबा हम सबको देखकर कितने खुश हो रहे हैं कि ये मेरे आज्ञाकारी बच्चे हैं। और कल आप सभी ने मुरली से जो पॉइंट्स ली थी उसके ऊपर आप सब ने विशेष होमवर्क किया। तो कल सब ट्रस्टी बनकर रहे। कितना अच्छा बाबा ने कहा, जो ट्रस्टी होगा वो माया जीत होगा। हाँ, जो ट्रस्टी होगा वो, हाँ, उसकी अटैचमेंट नहीं होगी। हाँ, लगाओ झुकाओ, सभी आपने अच्छे से वो पॉइंट सुनी और उसके ऊपर आप सब ने चिंतन भी किया। हाँ, क्योंकि ट्रस्टी सदा ही सब कुछ करते हुए भी सिर्फ उसके अंदर एक ही संकल्प होता है। हाँ, करण करावनहार बाबा है, मैं केवल करणहार हूँ। तो जो भी करता है बाबा को साथ लेकर करता है, इसलिए लाइट रहता है। तो आज प्यारे बाबा के हम महावाक्य सुनेंगे 11 तारीख के। तो आज बाबा क्या टेंशन खिंचवा रहे हैं। हाँ, योग के ऊपर भी बाबा ने अटेंशन खिंचवाया आज कि योग तो करते हैं पर योग में जौहर पावर चाहिए। हाँ, और बाबा ने बहुत ही सुंदर हमें अभ्यास भी कराया कि अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना। हाँ, और भी बहुत सारे बाबा हमें रोज़ नए नए पॉइंट्स, हाँ, देते हैं, जिससे आत्मा रोज़ अपने जीवन में नवीनता लेके आए, नए नए अनुभव करे। तो सुनेंगे हम बाबा के महावाक्य। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह ड्रामा का खेल एक्यूरेट चल रहा है। जिसका जो पाठ जिस घड़ी होना चाहिए, वही रिपीट हो रहा है। यह बात यथार्थ रीति समझना है। प्रश्न है, तुम बच्चों का प्रभाव कब निकलेगा? अभी तक किस शक्ति की कमी है? हाँ, तुम बच्चों का प्रभाव कब निकलेगा? अभी तक किस शक्ति की कमी है? हाँ, तो किस शक्ति की कमी है? क्या महसूस करते हैं सब?
देखो बाबा ने भी उत्तर दिया, जब योग में मजबूत होंगे तब प्रभाव निकलेगा। अभी वह जौहर नहीं है। याद से ही शक्ति मिलती है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए, जो अभी तक कम है। अगर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। यह सेकंड की ही बात है। तो बाबा ने कहा ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप एक को ही कहा जाता है, बाकी सब है आत्माएं। हाँ, समझ आया ना सभी को? कितना अच्छा बाबा ने समझाया। कौन बैठ समझा रहे हैं? रूहानी बाप। और रूहानी बाप एक को ही कहा जाता है, बाकी सब है आत्माएं। उनको परमात्मा कहा जाता है। इसीलिए क्या कहते? परमात्मा। हाँ, ऐसे तो देव आत्माएं, धर्म आत्माएं, महात्माएं, क्योंकि आत्माएं तो ढेर हैं। इसलिए बाबा ने कहा उनको परमात्मा कहा जाता है। बाप कहते मैं भी आत्मा हूँ, परंतु मैं परम सुप्रीम सत्य हूँ। मैं ही पतित पावन ज्ञान का सागर हूँ। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ। कहाँ आते हैं बाबा? भारत में बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। तुम ही मालिक थे ना? स्मृति दिला रहे बाबा, तुम ही मालिक थे ना? अब स्मृति आई है, बच्चों को स्मृति दिलाते हैं। तुम पहले पहले सत्यु में आए, फिर पाठ बजाते 84 जन्म भोग, अब पिछाड़ी में आ गए हो। तुम अपने को आत्मा समझो। हाँ, पिछाड़ी में आ गए, अब तुम अपने को आत्मा समझो। आत्मा विनाशी है और ये शरीर विनाशी है। आत्मा ही देह के साथ आत्माओं से बात करती है। आत्म अभिमानी हो करके नहीं रहते हैं तो जरूर देह अभिमान आता है। हाँ, कितना अच्छा बाबा ने बच्चों को समझाया कि आत्म अभिमानी होकर नहीं रहते और आत्म अभिमानी होकर बात नहीं करते तो देह भान आ जाता है। हाँ, खुद को देह समझते, सामने वाले को भी देह समझते हैं ना, तो फिर बातचीत भी कैसी होंगी? हाँ, तो बातचीतों में भी मिठास नहीं होगा ना, व्यवहार भी कैसा होगा। इसलिए बाबा ने कहा देह अभिमान आता है। मैं आत्मा हूँ, ये सब भूल गए। कहते भी हैं पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा। वे फिर परमात्मा तो बन नहीं सकते। कोई भी अपने को शिव कह न सके। शरीरों के शिव नाम तो बहुतों के हैं। बाबा कहते कल्याणकारी शिव बाबा तो एक ही है, पर कितने लोगों ने अपना नाम भी शिव रख लेते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा शरीरों के शिव नाम तो बहुतों के हैं। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती तो नाम पड़ता है, क्योंकि शरीर से ही पाठ बजाना होता है।
तो मनुष्य भी शरीर के भान में आ जाते हैं, मैं फलाना हूँ, मैं फलानी हूँ। आप सब क्या समझते हैं, फलाना हूँ, फलानी हूँ या मैं आत्मा हूँ? हाँ, पूछो अपने आप से। तो बाबा ने कहा हाँ कि मैं फलाना हूँ, अभी समझते हैं? हाँ, मैं आत्मा हूँ। हमने 84 का पाठ बजाया, अभी हम आत्मा को जान गया हूँ। हम आत्मा सत्व प्रधान थे, फिर अभी तमो प्रधान बनी है। बाप आते ही तब है जब सब आत्माओं पर कट लगी हुई है। कट माना विकारों की कट। हाँ, अनेक जन्म आत्मा ने क्या किया, पाप करते करते आत्मा के ऊपर कितनी कट लग गई। इसलिए बाबा ने कहा जैसे सोने में खाद पड़ती है ना, तुम पहले सच्चा सोना हो, फिर चांदी, तांबा, लोहा पढ़कर तुम बिल्कुल काले हो गए हो। जैसे सोने में मिलावट कर देते हैं ना, तो आत्मा के ऊपर भी धीरे धीरे कैसे परत चढ़ती है। इसीलिए बाबा कहते हैं, और ये बात कोई समझा ना सके, सब कह देते हैं आत्मा निर्लेप है, खाद कैसे पड़ती है। यह भी बाप ने समझाया बच्चों को। बाप कहते मैं आता ही भारत में हूँ जब बिल्कुल तमो प्रधान बन जाते हैं, तब आता हूँ, एक्यूरेट टाइम पर आता हूँ। जैसे ड्रामा में एक्यूरेट खेल चलता है ना, जो पार्ट जिस घड़ी होना होगा उस समय फिर रिपीट होगा, उसमें जरा भी फर्क पड़ नहीं सकता। बेहद का ड्रामा, ये बेहद का ड्रामा है। ये सब बहुत महीन समझने की बातें हैं। बाबा की मुरली सब ध्यान से समझ रहे हैं ना। बाबा ने क्या कहा, बहुत महीन समझने की बातें हैं। जितना अच्छी रीति हम बाबा की मुरली समझ लेते हैं ना, आप देखो हमारा जीवन भी संभल जाता है, संवर जाता है, जीवन में निखार आने लगते हैं और बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आ जाते हैं जीवन में। हाँ, इसीलिए बाबा ने कहा, और ये बहुत महीन बातें हैं, समझने की हैं। बाप कहते तुम्हारा जो पाठ है वह ड्रामा अनुसार, कोई भी मनुष्य मात्र ना रचयिता को ना रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ऋषि मुनि भी नेति नेति करते गए, अर्थात हम भी रचयिता और रचना को नहीं जानते। अब तुमसे कोई पूछे रचयिता रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो तो क्या कहेंगे? हाँ, देखो आप सबने भी हाँ कहा, तो बाबा ने कहा तो तुम झट कहेंगे हाँ। सो भी तुम सिर्फ अभी ही जान सकते हो, फिर कभी नहीं। संगम पर ही हम सब जानते हैं। बाबा ने समझाया तुम ही मुझ रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। अच्छा, ये लक्ष्मी नारायण का राज्य कब होगा यह जानते होंगे? हाँ, नहीं, इनमें कोई ज्ञान नहीं है। लक्ष्मी नारायण सत्यु के नंबर 1 होंगे, हाँ, महाराजा महारानी, पर बाबा ने कहा उनको ये ज्ञान नहीं है जो ज्ञान हम सबको है। बाबा कहते हैं तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है ही क्या है? सबकी क्या है एम ऑब्जेक्ट? क्या बनने हैं सब? क्या बनने आए हो? लक्ष्मी नारायण। देखो बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं ये लक्ष्मी नारायण बनने की है, बन गए फिर तो पढ़ाई की दरकार नहीं रहेगी। बैरिस्टर बन गया सो बन गया, डिग्री मिल गई। हाँ, बाप जो पढ़ाने वाला है उनको याद तो करना चाहिए। तुमको सब सहज कर दिया है।
बाबा बार बार तुम्हें कहते हैं पहले अपने को आत्मा समझो। मैं बाबा का हूँ, पहले तुम नास्तिक थे, अभी आस्तिक बने हो, अर्थात अब सब कुछ जान गए हो। बाप को जान लिया, खुद को जान लिया, आदि मध्य अंत को जान लिया। तो जो जान ले उसको कहेंगे आस्तिक, जो नहीं जानते वो है नास्तिक। इन लक्ष्मी नारायण ने भी आस्तिक बनकर ही यह वर्षा लिया है जो तुम अभी ले रहे हो। अभी तुम आस्तिक बन रहे हो। आस्तिक नास्तिक ये अक्षर इस समय की है, वहाँ यह अक्षर ही नहीं है। पूछने की बात नहीं रह सकती। यहाँ प्रश्न उठते हैं तब तो पूछते हैं। रचता रचना को जानते हो तो कह देते नहीं। दुनिया में तो रचता है शिव बाबा और रचना है आप सब कौन से बच्चे हैं। ये सब भगवान की रचना है। देवी देवता वो भी उसी की रचना है ना। इसलिए ये कहावत है, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। बाप आकर अपना परिचय देते हो, रचना के आदि मध्य अंत का भी राज समझाते हैं। बाप ए बेहद का मालिक रचता। बच्चों को समझाया गया है और धर्म स्थापक भी यहाँ जरूर आते हैं। तुमको साक्षात्कार कराया था। इब्राहिम, क्राइस्ट आदि कैसे आते हैं, वह पिछाड़ी में जब बहुत आवाज़ निकलेगा तब आएंगे। हाँ, बाबा ने कहा और सबको पता चलेगा ये क्राइस्ट की आत्मा है, ये गुरु नानक की आत्मा है ना। अब देवी देवताओं की आत्मा का ही पता चल गया, ये तो सब बाद की आत्माएं हैं, तो इनका भी सबको पता चलेगा। और बाबा कहते हैं, बाप कहते बच्चे देह सही देह के सब धर्मों को त्याग मुझे याद करो। हाँ, अभी तुम सन्मुख बैठे हो, अपने को देह नहीं समझना है, क्योंकि खुद को देह समझेंगे जो देह के भान में आके हमने ये दुनिया भी जाल कितना बना लिया, कितना बसा लिया है, और इस देह के साथ उन सब का जुड़ाव है। इसको भूलेंगे तो उन्हें भी सहज भूल जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा अपने को देह नहीं समझना है। मैं आत्मा हूँ, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। चलते फिरते बस ये चिंतन करते रहो, मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ। और कितना अच्छा बाबा ने कहा, अगर ये स्मृति भी आ जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा। सेकंड की बात है, मुक्ति में जाने के लिए ही भक्ति आधा कल्प करते हैं, लेकिन कोई भी आत्मा वापस जा नहीं सकती है। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी बाप ने यह समझाया था, अभी भी समझाते हैं। श्री कृष्ण ये बातें समझा नहीं सकते। हाँ, सबसे पहली बात ये घोर कलयुग है। इस कलयुग में तो श्री कृष्ण कहाँ होंगे, वो तो सतयुग में आएंगे। हाँ, इसलिए बाबा ने कहा, और श्री कृष्ण ये बातें तो समझा भी नहीं सकते, उनको बाप भी नहीं कहेंगे। बाप है लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। तो लौकिक को तो सब जानते हैं, शिव बाबा है हमारे पारलौकिक, ब्रह्मा है हमारे अलौकिक पिता। हद का बाप लौकिक, बेहद का बाप है पारलौकिक, आत्माओं का बाप पारलौकिक। और यह है संगम युगी वंडरफुल बाप, इनको अलौकिक कहा जाता है। ब्रह्मा बाबा है ना वंडरफुल बाप। हाँ, प्रजापिता ब्रह्मा को कोई याद ही नहीं करते हैं। वह हमारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है, ये बुद्धि में नहीं आता है। कहते भी हैं आदि देव एडम, अनेक कोई आदम। हाँ, तो हर धर्म में ब्रह्मा का गायन है,
इसीलिए बाबा ने कहा, क्या कहते, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। हाँ, परंतु कहने मात्र मंदिरों आदि में आदि देव का चित्र है ना, तुम वहाँ जाएंगे तो समझेंगे तो हमारा यादगार है। बाबा भी बैठे हुए हैं, हम भी बैठे हुए हैं, यहाँ बाप चैतन्य में बैठे हैं, वहाँ जड़ चित्र रखे हुए हैं, ऊपर में स्वर्ग ठीक है। जिन्होंने मंदिर देखा है वे जानते हैं। कौन सा मंदिर? हाँ, दिलवाड़ा मंदिर। आप जब मधुबन में गए होंगे आप सबने ये मंदिर देखा होगा, शायद किसी ने नहीं भी देखा होगा। जब कभी जाएंगे तो उस मंदिर को ज़रूर देखना। बाबा कहते हैं बच्चे ये आपका एक्यूरेट यादगार है। तो वहाँ हरेक का दिखाया है। ब्रह्मा बाबा भी हैं, बच्चे भी बैठे हैं, सब तपस्या कर रहे हैं। तो खास मधुबन में जाते हैं तो सब उस दिलवाड़ा मंदिर ज़रूर देखने जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा, कहते हैं कि जिन्होंने मंदिर देखा वह जानते हैं। बाबा हमको अब चैतन्य में राजयोग सिखा रहे हैं, फिर बाद में मंदिर बनाते। ये स्मृति में आना चाहिए कि ये सब हमारे यादगार हैं। ये लक्ष्मी नारायण अब हम बन रहे हैं, थे, फिर सीढ़ी उतरते आए हैं, और फिर हम घर जाकर राम राज्य में आएंगे। ये लक्ष्मी नारायण अब हम बन रहे हैं, थे। हाँ, देखो बाबा हमें कितना पाठ पक्का करा रहे हैं। फिर से हम क्या बन रहे हैं सभी? लक्ष्मी नारायण। किस नशे में बैठ के मुरली सुन रहे हैं? कल आप लक्ष्मी नारायण होंगे तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन अभी हम उस नशे में बैठ के मुरली को सुने। हाँ, तो बाबा ने कहा तुम जानते हो। क्या जानते हो? कहते हैं फिर सीढ़ी उतरे, अब फिर हम घर जाकर राम राज्य में आएंगे। पीछे होता है रावण राज्य, फिर हम वाम मार्ग में चले जाते हैं। द्वापर में उल्टे मार्ग पे चलते हैं तो उसको कहेंगे वाम मार्ग। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। इस समय सभी मनुष्य मात्र पतित हैं, इसलिए पुकारते हैं, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, दुख हर कर सुख का रास्ता बताओ। कहते भी भगवान जरूर कोई भेष में आ जाएगा। तो बाबा कहते अब कुत्ते बिल्ली ठीक कर भीतर आदि में तो नहीं आएंगे ना, न जाने किस भेष में मिल जाए भगवान। भक्ति में ऐसा कहते हैं। हाँ, तो किस भेष में मिलेंगे? तो किसी के ही भेष में। पर बाबा ने कहा क्या कुत्ते बिल्ली के भेष में? हाँ, तो किसके तन में आते हैं बाबा? हाँ, साधारण तन, जिसको नाम दिया बाबा ने ब्रह्मा। इसलिए बाबा कहते हैं गाया हुआ है भाग्यशाली रथ पर आते हैं। तो ब्रह्मा बाबा का रथ कौन सा रथ है? भाग्यशाली। बाप खुद कहते हैं मैं साधारण रथ में प्रवेश करता हूँ, ये अपने जन्मों को नहीं जानते, तुम अभी जानते हो। इनके बहुत जन्मों के अंत में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब मैं प्रवेश करता हूँ। कितने एज के होते हैं बाबा उस समय? हाँ, 60 वर्ष के। इसलिए बाबा ने कहा प्रवेश करता हूँ भक्ति मार्ग में। पांडवों के बहुत बड़े बड़े चित्र बनाए हैं। रंगून में बुद्ध का भी बहुत बड़ा चित्र बनाया, पांडवों के भी बहुत बड़े बड़े चित्र बनाए हुए हैं। तो बाबा कहते हैं रंगून में बुद्ध का भी बहुत बड़ा चित्र है। इतना बड़ा कोई मनुष्य होता थोड़े ही है। हाँ, बच्चों को तो अब हंसी आती होगी। रावण का चित्र भी बनाया है, वो भी कितना बड़ा। हाँ, बाबा कहते ये कब से चली है ये रस्म? कब से भारतवासी रावण को जलाते हैं? हाँ, द्वापर से। तो द्वापर में कितना छोटा होगा वो रावण?
और धीरे धीरे इस कलयुग में वो कितना बड़ा हो गया, क्योंकि आज आप देखो हर जगह रावण का ही राज्य है। इसलिए रावण को भी कलयुग में बहुत बड़ा बड़ा बना के जलाते हैं। और बाबा खास कहते हैं, तुम जानते हो, क्या जानते हो, दिन प्रतिदिन बड़ा करते जाते हैं रावण को, क्योंकि रावण बड़ा ही हो रहा है ना। आज रावण का बढ़ावा चारों तरफ है। हर इंसान रावण को कितना बढ़ावा दे रहा है आज ना, उल्टी मत पे चल चल कर। इसलिए बाबा कहते हैं, तुम तो जानते हो, क्या जानते हो, अब ये क्या चीज़ है जो हर वर्ष जलाते हैं। ऐसा कोई दुश्मन होगा, दुश्मन का चित्र बनाकर जलाते। अच्छा, रावण कौन है, कब दुश्मन बना, जो हर वर्ष जलाते आते हैं। इस दुश्मन का किसको पता ही नहीं है। रावण तो गुप्त है, ये सारी बुराइयां हर इंसान के अंदर गुप्त में ही विराजमान है ना। हाँ, तो बाबा क्या कहते हैं, रावण को तो स्थूल में बना दिया है, वास्तव में वो रावण तो है ही नहीं जिसको जला रहे हैं। जलाना किस रावण को है, जो अंदर बैठा है। तो ये बाबा कहते हैं, उनका अर्थ बिल्कुल नहीं जानते हैं। बाप समझाते वह है ही रावण संप्रदाय और तुम हो राम संप्रदाय। अब बाप कहते, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो और मुझे याद करते रहो। कहते हैं बाबा, हंस और बगुले इकट्ठे कैसे रह सकते हैं, खिट खिट होती है। हाँ, घर में एक ज्ञान में चलते, एक ज्ञान में नहीं चलते। एक हंस एक मोती चुगता है और दूसरा क्या करता है, हाँ, दूसरा क्या खाता है, उसका खान पान कैसा होगा, उसकी सोच कैसी होगी ना। तो बाबा क्या कहते हैं, अब दोनों में खिटखिट होती है। सो तो जरूर होगा, सहन करना पड़ेगा। इसमें बड़ी युक्तियाँ भी हैं। बाबा तो बहुत युक्तियाँ बताते रहते हैं ना। बाप को कहा जाता है राजू रमजबाज, अर्थात जो युक्तियाँ रोज बाबा हमें अलग अलग रूप से युक्तियाँ बताते हैं मुरली में। हाँ, जितनी हम युक्ति यूज़ करते उतना हमको मुक्ति मिलती है पाप कर्म से, कर्म बंधनों से। इसीलिए बाबा ने कहा, उनको कहा राजू रमजबाज। सब उनको याद करते हैं ना, हे भगवान दुख हरो, रहम करो, लिबरेट करो। वो लिबरेटर बाप सबका एक ही है। तुम्हारे पास कोई भी आते हैं तो उनको अलग अलग समझाओ। कराची में एक एक को अलग अलग बैठ समझाते थे, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। हाँ, अब अलग अलग बैठने से तो वो बहुत हल्के भी हो जाते हैं, इसलिए नियम ही है अलग अलग। अभी तो फिर भी इकट्ठा करा देते हैं, ऑनलाइन भी अभी तो सब इकट्ठा कर रहे हैं, नहीं तो यहाँ तो ऐसे भी ज़्यादातर अलग अलग ही कोर्स कराया जाता है सबको। तुम बच्चे जब योग में मजबूत हो जाएंगे फिर तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। अभी अर्जुन में जौहर नहीं है, याद से शक्ति मिलती है, पढ़ाई से शक्ति नहीं मिलती। ज्ञान तलवार है, उसमें याद का जौहर भरना है, ताकत भरनी है। वह शक्ति कम है। बाप रोज कहती रहती, बच्चे याद की यात्रा में रहने से तुमको ताकत मिलेगी। पढ़ाई में इतनी ताकत नहीं है, याद से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। तुम अपने लिए सब कुछ करते हो। बहुत आए और फिर गए। माया भी दुस्तर है, बहुत नहीं आते। कहते हैं ज्ञान तो बहुत अच्छा है, खुशी भी होती है, और बाहर गए खलास हो, नशा उतर जाता है, जरा भी ठहरने नहीं देती माया। कोई कोई को बहुत खुशी होती है, ओहो अब बाबा आए हैं, हम तो चले अपने सुख धाम। बाप कहते हैं अभी पूरी राजधानी स्थापन ही कहाँ हुई है,
तुम इस समय ईश्वरीय संतान, फिर होंगे देवताएं। डिग्री कम हो गई ना, मीटर में पॉइंट होती है, इतनी पॉइंट कम, तुम भी एकदम ऊंच बनते फिर कम होते होते नीचे आ जाते हो। हाँ, मीटर का मिसाल देके बाबा समझा रहे हैं। तो बाबा ने कहा सीढ़ी नीचे उतरना ही है। अब तुम्हारी बुद्धि में सीढ़ी का ज्ञान है, चढ़ती कला सर्व का हो भला। हाँ, फिर धीरे धीरे उतरती कला होती है। अब कौन सी कला है? अब सबकी चढ़ती कला, उड़ती कला है भाई। हाँ, बाबा कहते शुरू से लेकर इस चक्कर को अच्छी रीति समझना है। इस समय तुम्हारी चढ़ती कला होती है क्योंकि बाप साथ है ना। ईश्वर जिसको मनुष्य सर्वव्यापी कह देते हैं, वे बाबा मीठे मीठे बच्चे कहते रहते, फिर बच्चे फिर बाबा बाबा कहते रहते हैं। बाबा बाबा कहने से कितना सुख मिलता है। हाँ, बाबा बाबा कहने से हम बाबा के करीब चले जाते हैं। इसीलिए बाबा हमको पढ़ाने आए हैं। आत्मा पढ़ती है किससे? बाबा से। आत्मा ही कर्म करती है। हम आत्मा शांत स्वरूप हूँ, इस शरीर द्वारा कर्म करती हूँ। अशांत अक्षर ही तब कहा जाता है जब दुख होता है। बाकी शांति तो हमारा स्वधर्म है। बहुत कहते हैं मन की शांति हो। अरे आत्मा स्वयं ही शांत स्वरूप है। जब हम आत्म स्मृति में रहते हैं, ऑटोमेटिकली ये गुण इमर्ज होने लगते हैं। हाँ, इसीलिए बाबा कहते हैं हर पल अपने को आत्मा समझो। बाबा कहते हैं उनका घर है शांति धाम। आत्मा का धर्म है शांत। आत्मा का घर है शांति धाम। आत्मा का पिता है शांति का सागर। तुम अपने को भूल गए हो। तुम तो शांति धाम के रहने वाले थे ना। शांति वहाँ ही मिलेगी। आजकल कहते हैं एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा हो, वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड। अब गवर्नमेंट लिखती भी है वन गॉड है, फिर सर्वव्यापी क्यों कहते हैं? एक तरफ लिखते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं सर्वव्यापी। तो बाबा कहते फिर सर्वव्यापी क्यों कहते हो? वन गॉड तो कोई मानता ही नहीं है तो वन गॉड ही। पर बाबा कहते कोई मानता नहीं। तो अब तुमको फिर ये लिखना है कि लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाते हो, ऊपर में लिख दो सत्यु में जब इन्हों का राज्य था तो वन गॉड वन डीटी रिलीजन था। परंतु मनुष्य कुछ समझते नहीं, अटेंशन नहीं देते हैं। बाबा कहते सबको सुनाओ, लिखो। अलग अलग तरीके से बाबा बच्चों को कहते बच्चे सेवा करो ताकि हर एक को जागृता है, बाबा को पहचाने। कहते अटेंशन नहीं देते। अटेंशन उनका जाएगा जो हमारे ब्राह्मण कुल का होगा और कोई नहीं समझेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं अलग अलग बिठाओ फिर समझाओ। फार्म भराओ तो मालूम पड़ेगा, क्योंकि कोई किसको मानने वाला होगा, कोई किसको, सबको इकट्ठा कैसे समझाएंगे। इसीलिए बाबा कहते अलग अलग समझाओ। अपनी अपनी बातें सुनाने लग पड़ेंगे। पहले पहले पूछना चाहिए कहाँ आए हो? बीके का नाम सुना है? प्रजापिता ब्रह्मा तुम्हारा क्या लगता है? ये पूछो। कभी नाम सुना है? तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान नहीं हो। हम तो प्रैक्टिकल में हैं। हो तुम भी, परंतु तुम समझते नहीं हो। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। हाँ, इसलिए बाबा कहते बच्चे बहुत बार मिसाल देते हैं बाबा ना, कि
किसी को जब आप समझा रहे हो तो पहले उनसे कुछ कुछ बातें पूछ लेनी चाहिए, फिर उनको समझाओ। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो आज सुना आप सभी ने। हाँ, तो आज बाबा ने क्या टेंशन खिंचवाया, कितनी सारी युक्तियाँ बताई बाबा ने, हाँ, जिससे हमारे भी भला औरों का भी भला। तो क्या युक्ति, एक तो योग में क्या चाहिए, जौहर चाहिए, हाँ, जिससे योग आप कर रहे हो उसका प्रभाव दूर दूर औरों पर भी पड़े। तो ऐसे योग करते हैं ना सब, बहुत अटेंशन के साथ, पावरफुल। हाँ, और दूसरा बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझो। हाँ, आत्मा समझने से भी स्मृति दिलाई बाबा ने। आत्मा का धर्म शांति है, आत्मा का पिता शांति का सागर है, आत्मा का घर शांति धाम है। और फिर कहा बाबा ने घर गृहस्थ में रहो लेकिन कमल फूल समान। आज का बाबा ने सहन करना पड़े तो सहन करो, लेकिन घर के वातावरण को आध्यात्मिक बनाओ, पावरफुल बनाओ। हाँ, बाबा ने कहा ना दोनों की खिटखिट हो जाती है, तो खिटखिट नहीं करनी आपस में। हाँ, बाबा ने कहा एक हंस एक बगुला है, तो उसके साथ भी तो मिलके चलना ही पड़ेगा ना। नहीं, इसीलिए बाबा ने कितनी सारी हमको युक्तियाँ बताई हैं। ठीक है, तो सुनेंगे मुरली का साथ। मंदिरों आदि को देखते सदा यह स्मृति रहे। मंदिरों आदि को देखते सदा यह स्मृति रहे कि ये सब हमारे ही यादगार हैं। अब हम ऐसा लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। दूसरा पॉइंट है, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। हंस और बगुले साथ हैं, तो बहुत युक्ति से चलना है। सहन भी करना है। आज का वरदान है, माया के बंधनों से सदा निर्बंधन रहने वाले, माया के बंधनों से सदा निर्बंधन रहने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव। योग युक्त बंधन मुक्त भव। माया के बंधनों से सदा निर्बंधन रहने वाले योग युक्त माया मुक्त भव। तो बाबा ने कहा बंधन मुक्त की निशानी है सदा योग युक्त। जितना ही हम बंधन मुक्त होंगे उतने ही हम योग युक्त हो जाएंगे। योग युक्त बच्चे जिम्मेवारियों के बंधन व माया के बंधन से मुक्त होंगे। मन का भी बंधन ना हो। लौकिक जिम्मेवारी तो खेल है, इसीलिए डायरेक्शन प्रमाण खेल की रीति से हंसकर खेलो तो कभी छोटी छोटी बातों में थकेंगे नहीं। कितना अच्छा बाबा ने हमें समझाया। बाबा जो हमें डायरेक्शन देते हैं उसी परंपरा उसी हिसाब से हम चलें। तो बाबा ने कितना अच्छा कहा, हंसकर खेलो, छोटी छोटी बातों में थकेंगे नहीं। अगर बंधन समझते हो तो तंग होते हो। क्या क्यों का प्रश्न उठता है, लेकिन जिम्मेवार बाप है, आप निमित्त हो। इस स्मृति से बंधन मुक्त बनो तो योग युक्त बन जाएंगे। हाँ, कितना अच्छा बाबा ने कहा।
जिम्मेवार बाप है, आप निमित्त हो। इस स्मृति से बंधन मुक्त बनो तो योग युक्त बन जाएंगे। तो आज पूरे दिन योग युक्त, हाँ, तो जितना ही योग युक्त उतने ही बंधन मुक्त। तो आज पूरे दिन बाबा ने आज कहा ना, छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देना, सहन भी करें और निमित्त समझकर भी चलें और योग युक्त होकर। आज का स्लोगन है, करन करावनहार की स्मृति से, करन करावनहार की स्मृति से भान और अभिमान को समाप्त करो। करन करावनहार की स्मृति से भान और अभिमान को समाप्त करो। क्योंकि कराने वाला करा रहा है, मैं तो केवल निमित्त हूँ ना। तो फिर बाबा ने कहा भान और अभिमान समाप्त हो जाएगा। भान या अभिमान कब आता है? मैं कर रहा हूँ, मेरा है, तो ना मैं हूँ ना मेरा है। करन करावनहार करा रहा है, मैं केवल करनहार हूँ। तो ना भान ना अभिमान। तो कितनी सुंदर बाबा ने हमको युक्तियाँ बताई मुरली में। रोज बाबा का दिल से धन्यवाद करते हो। धन्यवाद प्रभु आपका, घर बैठे हमें इतनी सुंदर सुंदर युक्तियाँ बताते हैं जिससे सहज रूप से मुक्ति मिल रही है। तो जिम्मेवारियाँ भी निभाओ और लेकिन बाबा को साथ लेकर, तो आप एक एग्जाम्पल बन जाएंगे ना। संभालते हुए भी भान ना हो ना। कितना अच्छा बाबा बच्चों को रोज नए नए तरीके से ना सहज रूप से हमें समझाकर हल्का कर देते हैं। तो आज पूरे दिन हम योग युक्त होकर कर्म करें। जो भी करना है, किसी से बातचीत करनी है, व्यवहार में आना है, स्थूल कर्म करना है, योग युक्त होकर हम करें। तो आज पूरे दिन हम इसी के ऊपर आज अटेंशन देंगे। मैं एक निमित्त हूँ। ओम शांति।